आए न मालमवा। अरे वाह, तुमने कुछ सुना? मुझे अभी अभी जमानी बुआ ने बताया कि तुम्हारी सास जुलेखा खातून को फॉलेज हो गया और वो माजूरी की हालत में बिस्तर पे पड़ी हुई थी। कुछ दिनों तक तो तैमूर और उसकी बीवी ने थोड़ी बहुत उनकी देखभाल की, लेकिन अब उन्हें दारुल अमान में छोड़कर आए इस माजूरी की हालत में। अल्लाह सबके लिए खैर करे। बहुत अफसोस हुआ इस सुनकर। लेकिन मुझे उनकी इस हालत का कोई अफसोस नहीं है। गरीबा, तुम्हारा घर अगर बिगाड़ा है तो उसी औरत ने। तुम जिस अजियत से आज गुजर रही हो ना, उसकी जिम्मेदार वही औरत है। तुम्हारा सारा जेवर उसने हत्या लिया। तैमूर को भी उसने बिगाड़ा ताकि तैमूर उसके हाथ में रहे। बेटा, ये सब कुछ मकाफात अमल है। इंसान जो इस दुनिया में करता है वही उसे काटना पड़ता है। जो बोगे वही काटोगे। मैं तो समझती हूँ इस औरत के साथ इससे भी ज्यादा होना चाहिए था। इसकी वो जिम्मेदार है। कुछ पता है किस दारुल अमान में है वो? क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी जरा पता तो करवाइए कि वो कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है। अरे, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे, किस नाते से तुम उनसे मिलोगी? तुम्हारा क्या ताल्लुक रह गया उनके साथ जो जाके उनसे मिलोगी? अम्मी, इंसान से बढ़ के और कोई नाता नहीं होता। आप प्लीज किसी भी तरह मुझे उनकी इंफॉर्मेशन ला कर दें, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन अरीबा, भूल गई उन्होंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। चलो ठीक है, कोशिश करती हूँ। हमें अरशद पर तो आपकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा था आपसे कि वो जन मुरीद है, कुछ नहीं कहेगा सना को वो। और आप लिखवा कर ले लें मुझसे, वो कभी भी अपनी बहन का बदला अपनी बीवी से नहीं लेगा। अरे बेटा, हो जाएगा हो जाएगा, क्यों फिक्र करती हो? अरे तुम ये मर्द की जात को नहीं जानती, ये बड़ी अजीब चीज होती है। ये लाख बीवी के आगे पीछे घूमे, लेकिन जब बहन पे कोई ऐसा वक्त पड़ जाए ना कि उसके घर बर्बाद होने की कोई नौबत आ जाए, तो ये वही मर्द होता है जो अपनी बीवी से, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, ऐसे बदलता है जैसे तोता, तो उसी बीवी की ऐसी तैसी कर देता है। अरशद को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैंने उसकी आंखें पढ़ी हैं, उसके दिल का हाल जानती हूँ। तुम फिक्र मत करो, एक ना एक दिन अरशद का खून जरूर जोश मारेगा, समझी? अरशद, सो गए क्या? कुछ नहीं, प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। क्या हुआ आपको? यार मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे नाराज हैं? या आपको भी यही लगता है कि इन सब बातों में मेरा कसूर है? पता नहीं किसका कसूर, मुझे ये वट्टे सट्टे की शादियों में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। मेरी ही गलती है शायद। अरे मैं थक चुका हूं सबको खुश रखते रखते। ठीक है, आप अपनी अम्मी और बहन को खुश रखें, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। सॉरी सना, एक्चुअली मैं हिना बाजी की वजह से कुछ परेशान था, और ऊपर से अम्मा की बातें, मेरा दिमाग खराब कर दिया उनकी बातों ने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सना, मैं क्या करूं? ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करें। मैं अम्मी की तरह आप पर दबाव डालकर या आपको धमकियां देकर ब्लैकमेल नहीं करूंगी। मुझे पता है सना तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन मैं ना तुम्हें दुखी देखना चाहता हूँ, ना अम्मा अब्बा को, ना हिना बाजी को। लेकिन तुम जानती हो ये सच है कि रुमान भाई ने कुछ गलतियां की हैं, तो फिर ऐसे किस तरह से मेरे अम्मा अब्बा और हिना बाजी बिल्कुल ठीक से बात करेंगे? ऐसे तो सब कुछ ठीक नहीं होगा ना। नुमान भाई मुझसे पूछे बगैर या मुझसे मशवरा किए बगैर ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे।
मुझे उन पर पूरा भरोसा है। देखिए अरशद, आपको हिना भाभी की नेचर का पता है। वो बहुत शकी मिजाज की हैं। आज से नहीं बल्कि उस दिन से जब से वो नुमान भाई की दुल्हन बनकर उस घर में आई हैं। और ऐसी कोई लड़की नहीं छोड़ी जिसका नाम नुमान भाई के नाम से ना जोड़ा हो। अगर आपको मेरी बात से ज़्यादा उन पर यकीन है तो ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। पर तुमने तो कहा था कि तुम उससे अपना हक वापस लोगे। अब जब मैं तुम्हें तुम्हारी मुश्किल आसान करने का हल बता रही हूँ तो तुम पीछे हट रहे हो। मैंने कहा ना कि अब मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। बहुत सजा भुगत ली मैंने, मजीद रिस्क नहीं ले सकता मैं। अरीबा को अगवा नहीं कर सकता। कोई और हल बताओ। मैं पापा से कह के उसके पीछे किसी न किसी को लगवाती हूँ। 3-4 दिन जब वो ताले के अंदर बंद रहेगी ना, तो खुद ब खुद तुम्हारे नाम सारी जायदाद कर देगी। तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारा नाम थोड़ी आएगा। अब जो भी करेंगे वो मेरे पापा ही करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं पहले भी अरीबा को किडनैप कर चुका हूँ और उसका खमियाजा भुगत चुका हूँ। ना पापा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पुलिस और उसके वालिदैन सबसे पहले मुझ पर शक करें। ना बाबा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, आ गया मुझे समझ में, सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया तो? यही कि तुम डरने का सिर्फ एक बहाना कर रहे हो। असल बात तो यह है कि तुम अरीबा को कोई तकलीफ पहुंचाना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, उससे मोहब्बत करते हो, और यही सच है। अरीबा 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 हर वक्त तुम्हारे ख्वाबों में सवार रहती है वो। मैंने कहा ना, अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुझसे खुला ले चुकी है। हाँ, उसने जरूर तुमसे खुला लेने की कोशिश की, लेकिन तुमने अब तक उसे तलाक नहीं दी, और दोगे भी क्यों? आफ्टर ऑल तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार जो है, वो तो तुम्हें भरे बाजार में भी अगर जलील कर दे, बेइज्जत कर दे, तब भी तुम कुछ नहीं कहोगे उसे। हाँ, करता हूं मैं उससे प्यार, और करता रहूंगा। तुमने जो करना है कर लो, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। और हाँ, ना ही मैं किसी की जान लूंगा और ना ही किसी को किडनैप करूंगा। अच्छी तरह से सुन लो तुम। तो पहले झूठ क्यों बोला था कि तुम उसे बर्बाद देखना चाहते, उससे नफरत करते, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते? बोलो। सच बात तो ये है तैमूर कि तुम उसके साथ जरा भी बुरा होते भी नहीं देख सकते। बकवास बंद करो तुम। मैं उससे अपनी जायदाद वापस लेकर रहूंगा, और उसके लिए मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। था तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रात तक मीटिंग से फारिग हो जाऊंगा। अगर कोई काम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, वरना तो मेरा फोन साइलेंट पे होगा। तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। था तो आखिर आप अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती? आपको तो पता है कि मैं आपको इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, इसीलिए तो जल्द अज जल्द शादी का फैसला किया। मेरी फैसला सही है या गलत, ये आप खुद ही जान जाएंगे। काश ये फैसला तुमने इस घर की भलाई के लिए किया होता। तुम क्या समझती हो कि वो लड़की इस घर को संभाल सकती है? हरगिज नहीं। मैं तो पहले भी तन्हा थी और तुम्हारी शादी के बाद भी तन्हा ही रहूं। वो लड़की पैसे के लालच में तुमसे शादी करना चाहती है, और जो शादी लालच के तहत की जाए, क्या वो कामयाब हो सकती है? हरगिज नहीं। मेरी ये बात याद रखना। बता दो, आप क्या समझती हैं? अरीबा लालची नहीं थी। उसने अपने पहले शौहर और उसके खानदान के साथ क्या किया उसका इल्म भी है आपको। अपने बूढ़े ससुर को बेवकूफ बनाकर सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। क्या ये सब करना उसे ज़ेब देता था?
और अगर वो बाकी लड़कियों की तरह पैसे के पीछे भागने वाली नहीं है तो वो तमाम जायदाद अपने असली हकदार को क्यों नहीं दे देती? आप भूल रही हैं दादू कि तमाम औरतें एक सी होती हैं, चाहे वो अरीबा हो, नादिया या फिर महरीन। सब औरतें अपने मकासद और अपने मफाद के लिए ही शादी करती हैं। खुदा हाफिज़। ये सब क्या है नुमान भाई? आपने मुझसे कुछ और कहा था, तो फिर ये सब मेरा मतलब है क्या सच्चाई है हिना भाभी के इल्जामात में? जो मैं चाहता था ना वो हो नहीं सका, और जो इल्जाम हिना मुझ पे लगा रही है ना वो होकर रहेगा। क्या मतलब है? सना तुम जानती हो मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और ना ही मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन इस तरह सारे इल्जाम आप पर लग जाएंगे और वो दुनिया के सामने मजलूम बन जाएगी। दुनिया के सामने मजलूम बनती है तो बनने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हद होती है शक करने की यार। शादी की पहली रात से मुझ पे और अरीबा पे शक करना स्टार्ट कर दिया उसने। ये उसने खाला जान और नीलोफर पे भी शक किया। हिना की इसी हरकतों की वजह से नीलोफर के दिल में मेरे लिए जज्बात पैदा हुए। हद होती है यार। ये सारा खेल हिना ने चलाया, अब भुगते खुद। आप ठीक कह रहे हैं नुमान भाई। आज अगर आप उनकी बात मानकर, उनसे माफी मांगकर उन्हें वापस घर ले आते, लेकिन कल क्या? कल को वो फिर आप पर शक करेंगी, फिर आपका नाम किसी ना किसी लड़की के साथ जोड़ेंगी, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग, प्यार, इस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसीलिए हिना भाभी को ऐसा लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और औरत है, और शक का ये एहसास इसी तरह आपकी ज़िंदगी में जहर घोल देगा। मैं यहाँ आई थी अपने सारे सवालात के जवाब लेने, और मुझे सारे सवालात के जवाब मिल चुके हैं। नुमान भाई, मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है, आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। मैं हिना भाभी की तरह अपने भाई की खुशियों में रुकावट नहीं बनूंगी। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। लग नहीं रहा। क्या दादी ने कुछ ज्यादा ही सुना दिया आपको? नहीं भला वो क्या कहेंगी मुझे, बस उनकी तन्हाई और अकेलेपन की वजह से बहुत परेशान रहता हूँ। वो भी घर पर अकेली होती हैं और उनकी बिगड़ती हुई तबीयत। सादिया, मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें ताकि तुम उस घर में आके उनकी जिम्मेदारियां बता सको। इसका मतलब आप शादी अपनी दादी के लिए कर रहे हैं, अपनी खातिर नहीं? कुछ ऐसा ही समझ लो। मामा और बाबा के बाद तो उन्होंने ही मुझे माँ और बाप का प्यार दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। मैं ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं उतार सकता। मतलब मैं ये समझूं कि आप अपने एहसानात मेरे जरिए उतारना चाहते हैं? क्या मतलब? कुछ नहीं, ऐसी मजाक कर रही थी। मैं ये सोच रही थी कि क्या आपकी दादी ने मुझे बहू की सूरत में कबूल कर लिया? ऑलमोस्ट। मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा अरसा हमसे नाराज रह सकती है। देखते हैं। वैसे मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी तवक्कात पे पूरा उतरूं। थैंक यू। मैं सोच रही थी कि हम आज अपनी शादी की शॉपिंग पर चलें। देखो, तय तो यही हुआ था कि शादी हम बहुत सादगी से करेंगे, तो फिर शॉपिंग की क्या जरूरत? औरत की शादी चाहे सादगी से हो या धूमधाम से, औरत दुल्हन के रूप में ही अच्छी लगती है। फिर ऐसी बात है तो फौरन चलते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि मुझे औरतों की सादगी बहुत पसंद है। अपनी पसंद में इसका हमेशा ख्याल रखना। ओके सर।
रीवा, आखिर तुम वहां गई क्यों? मैंने तुम्हें मना भी किया था वहां जाने से। हो क्या गया है तुम्हें? हर वक्त अपनी मनमानी करती रहती हो, किसी की बात कभी सुनी है तुमने? हमें कभी कभी अपने दिल की भी सुन लेनी चाहिए। वहां जाकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया है, मैंने उन्हें सब चीजों के लिए माफ कर दिया। हाँ, माफ करने के लिए और भूलने के लिए सिर्फ तुम बनी हो। तुम ये भी भूल गई कि उस औरत ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। अम्मी, मैं बस भूल चुकी हूँ सब कुछ, सारी बातें, सारे जुल्म। क्या मतलब? ये क्या है? ये वो जेवरात हैं जो तैमूर की अम्मी ने सारी उम्र दूसरों का हक मार के उनसे छीने। पता नहीं किसके लिए छुपा कर रखे थे उन्होंने। बेटी तो जवानी में ही मर गई और खुद इस उम्र में दारुल अमान में पड़ी हुई है। जो जेवर सारी उम्र वो छुपाती रही, आज ये सारे जेवर उन्होंने मुझे मेरे हवाले कर दिए। क्या? तुमने बताया नहीं तुम्हारी क्या बात हुई नुमान भाई से? क्या सुनना चाहते हैं आप? सच। सच? हाँ, मैं सच सुनना चाहता हूँ कि नुमान भाई के क्या इरादे हैं। वो नुमान भाई हिना भाभी के साथ खुश नहीं है। हिना भाभी खुद घर छोड़कर तलाक की धमकी देकर निकली थी और नुमान भाई ने कोई शादी नहीं की है, उन पे इल्जाम लगाया गया है और अब वो किसी भी सूरत में हिना भाभी के साथ रहना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये बताओ तुमने लेना क्या है आखिर? मैंने एक शॉप पे बहुत अच्छी सी डायमंड की रिंग देखी थी, वो मुझे लास्ट में ले लिए। ओके, उसके अलावा? क्यों बुलाया आप? ओहो, वजीर आजम पूछ रहे हैं क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया है आपको कि आपसे पूछा जाए कि आपने क्या फैसला किया है। देखा अम्मा, सना की कोई गलती नहीं है, तो आप फजूल के अंदर हिना बाजी और नुमान भाई की वजह से उसे सजा मत दें। क्यों ना दूं? इसी वजह से तो बट्टे सट्टे की शादी करवाई थी, ताकि जो वहां हो वो यहाँ हो। 2 दिन हो गए नौमान से रूठ के यहाँ पर आई हुई है हिना। नौमान ने कोई खैर खबर ली उसकी? कब तक ढील दें भाई? यही बात अब इससे क्यों नहीं समझाती? हाँ, जाए अपने शौहर से माफी मांगे, उसके पांव पड़े, जाके सुलह करे। नहीं, अगर नुमान भाई को इतनी अकड़ है, इतनी अना है, तो ये कौन सी कम है? इसकी भी इज्जत खत्म नहीं होती? जाके सुलह करवाए। सुन ले अम्मी, अच्छी तरह से सुन ले और तसल्ली कर ले अपनी। अगर अपने बेटे को लेकर आपके दिल में कोई गलतफहमी है ना, उसको निकाल दें। इसे अपनी बहन और माँ का कोई ख्याल नहीं है, फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी उस बीवी की। हिना बाजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के वास्ते नुमान भाई से सुलह कर। आप क्यों अपनी इन हरकतों की वजह से 2 घर तबाह कर देना चाहती हैं? हो जाए तबाह, होते हैं तो हो जाए तबाह। मैं तो चाहती ही यही हूँ, अगर मैं खुश नहीं हूँ ना, तो किसी और को भी खुश नहीं रहने दूंगी। बिल्कुल, न खेलेगी न खेलने देगी। ये किसको फोन में ला रही हैं आप? नौमान को। लेकिन नीलोफर, एक बात का ख्याल रखना, अपने मियाँ का घर कभी भी नहीं छोड़ना और जिंदगी भर उसके आराम और सुकून का ख्याल रखना। देखो बेटा, मियाँ का घर ही औरत का घर होता है,
सारे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दादी मुझे बहू की हैसियत से कबूल नहीं करना चाहती हैं और वो अरीबा को आपकी ज़िंदगी में देखना चाहती हैं। मैं अपनी दादों पे पूरा एतबार करता हूँ और वो कभी हरगिज ऐसा नहीं करेंगी। तो आप मेरा ये शक दूर करें ना। कैसे? आप मेरे नाम अपनी कोई भी प्रॉपर्टी कर दें